डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़का अपनी उम्र से ज्यादा सोचता है और छोटी छोटी चीजों में क्रिएट करता है बहुत अच्छी कहानियां, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ये बात सच भी हुई। तो क्या तुम जो जैसा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम इनमें कौन सी जिंदा कहानियां ऐड कर चुके हो? ये वाले कौन से क्या जिंदा कहानियां? ये सारी कहानियां जिंदा है, सारी कहानियां जिंदा हैं, और सब में कहीं ना कहीं मेरे पापा उनके लाइफ की भी कुछ कहानियां, कुछ लेसन्स। और मैं आपको दो चीजें करेक्ट कर देता हूँ कि पापा इफ्टा में उनका एक ग्रुप था, अभियान नाटक करते थे, और वो मैं उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया अभी तक। जिस तरह के वो कलाकार थे, मैं तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया, और वो नहीं मानते थे कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनूंगा। नहीं, उन्होंने कहा था। हाँ, मतलब पीछे कहते होंगे, लेकिन आजकल मैं जो भी हूँ और जो भी सीखा हूँ, जो भी आइडियाज आते हैं मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हार्ड ड्राइव में पीछे आ गया, उनके द्वारा दिया गया, नोइंगली अननोइंगली। या कहानियां तो सब जितने भी हैं, मतलब कई बार तानी भी कई बार कई सीन जाके देख के बोलती है, अरे यार ये सीन तुमने हमारा सीन डाल दिया फिल्म के अंदर। ऐसे कई बातें होती है। मेरे कई जब फिल्में देखेंगे, मेरे कई जानने पहचानने वाले कई लोग कई चीजों से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये फिल्म इज जस्ट डायरी आउट ऑफ डायरीज ऑफ पीपल आई नो, डायरीज ऑफ फ्रेंड्स आई नो। I think honestly sometimes I struggle with going with the flow, and I think one has learned that, like Coco ma'am just said, that you just have to go in blind, and just like hope for the best. But what is the biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think, I could say that, but no, maybe someone who's got a prison record that might go against yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. If someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag, yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So आजकल कुछ ये छोटा शहर बड़ा शहर रह नहीं गया, वो बहुत थिन लाइन हो गया है। आई थिंक ये कहानी, इस तरह की कहानियां जैसे किरदार है, वो छोटे बड़े हर शहर वाले लोग इससे रिलेट करेंगे, भले ही नाम मेट्रो है। But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experience relationships and love? पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए। मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, हमारी धर्मपत्नी आई भी है आज। मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर, आपके पास ज्यादा अनुभव है। आई थिंक आई केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट। हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने, फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए, और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर है तो खत्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नजदीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग,
टू, सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं. तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं है मेरे हिसाब से. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल टुडे डोंट फॉल इन लव विद, बट देयर आर सो मेनी ये बेंचिंग जो हड़ ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था. और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं. अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज. इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing, this is what I'm trying to say, that this people will remember. आपका फेवरेट कपल जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है और आपका फेवरेट है. मतलब खुश है शादीशुदा मतलब. हाँ जी, पर हाँ जी. मेरे फादर एंड करीना. 9 जून को मैं इस थिएटर में आया था पहली नौकरी करने, एक टीचर की. तब ये क्लोज्ड ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था, तब ये ओपन ऑडिटोरियम था, सीमेंट की यहाँ पर सीट्स लगी होती थी. और मैं कुछ लोगों को ऐसे धूप में खड़ा करके फिर क्लासेस करता था. एंड आज मैं जब यहाँ आया तो एक पूरी जिंदगी जो है ना वो आंखों के सामने से गुजरी. एंड आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड दैट फ्रॉम वेयर आई हैव अराइव्ड देयर, एंड आई वाज हम्बल्ड. And I'm sitting here after 40 years in movies and 545 films, and I still certainly remember 9th of June 1981. So इसके साथ का रिश्ता आज बड़ा ताज़ा हुआ है, अच्छा लगा. And I want to say about this that the concept of theatre with which the T-Series team and Anurag Dada, मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं. कोई पूजा कर रहा है, पंकज जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो आदित्य उधर घूम रहा है, कंकना इधर कर रही है, नीना और मैं अपनी अपनी लाइनें कर रहे हैं. इट वॉज सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है. एंड थैंक यू दादा फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर वेरियस लव स्टोरीज. इस जिंदगी में काफी लव स्टोरीज गुजरती है. Because of my age, I relate to your Jodi the most, you and Aditya. So, and the netizens have been raving about your chemistry. So, what was the experience like working with Aditya? See, I had a lot of fun. I think that, I've grown up watching Vasuda's films. And I think that just being given an opportunity to be a part of it was just amazing. And I think that Vasuda and Adi... I think she's talking about I Adi know, and I'm chemistry. getting to it. So just being nice, and honest and sweet. But I also think that Vasuda has a way of working that I have never really seen before, You kind of like... And Adi, basically what I'm trying to say is Adi having worked with Vasuda before was like it was like a nice bridge kind of a thing. Because they like knew each other and they knew how to kind of work, and I instantly felt very comfortable because of, I think, the fact that he got me into this way of working. I acted as a translator. No, not really, but like my first year work was with you and Fatima, and you all were both like, this is it, this is how it's going to be, because I was like, ho kya raha hai, what's happening, what are we saying, do we know what we're saying, and they're like, just go with it, just flow, you'll find, you'll get used to it. Ho jayega. It's like, kya hoga, like, what are we doing? Yeah. So I think that, it was definitely helpful to have. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meena. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you so much. इतने सारे लोगों के साथ बर्थडे कभी नहीं मनाया अभी तक. Thank you.